5 मिनट में पूरा डॉट प्रोडक्ट हम लोग देखने वाले हैं। डॉट प्रोडक्ट या इसका और नाम क्या होता था, स्केलर प्रोडक्ट, किन के बीच में कराया जाता था, दो वेक्टर्स के बीच में, दो वेक्टर्स के बीच में, और डॉट ऑपरेशन से डिनोट करते थे। इसकी डेफिनेशन हमने क्या बनाई है, ए बी साइन थीटा, नहीं क्या बनाई है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या ये आंसर में ए बी और कॉस थीटा सब स्केलर वैल्यूज है, तो ये रिजल्ट स्केलर है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर प्रोडक्ट है। खैर, क्या इसी फॉर्मूले से हमने कॉस थीटा का फॉर्मूला बनाया था, क्या ए डॉट बी अपॉन ए बी। यहां ए का मतलब वेक्टर ए का मॉड है और बी का मतलब वेक्टर बी का मॉड है। इसके बाद हमें जरूरत पड़ी थी डॉट ऑपरेशन की, तो बता यार ए डॉट बी, अगर दो वेक्टर यूनिट वेक्टर नोटेशन में दिए हैं, समथिंग ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के, बी एक्स आई, बी वाई जे, बी जेड के, तो इनका डॉट ऑपरेशन क्या आता है। तो मैंने कहा था यार इसका तीनों के साथ, इसका तीनों के साथ, इसका तीनों के साथ, तो हमें जरूरत पड़ी थी आई डॉट जे क्या होगा, जे डॉट के क्या होगा, इनकी जरूरत पड़ी थी। खैर, हम लोगों ने यार आई डॉट आई डिफाइन किया था 1 इंटू 1 और बीच का एंगल 0, तो कितना आएगा 1। जे डॉट जे कितना आया था 1, के डॉट के कितना आया था, यानी सेम वाले वेक्टर का डॉट क्या होता है 1 होता है। क्लियर है, तो क्या इसमें 9 टर्म में से डिफरेंट वाले जितने हैं आई डॉट जे, जे डॉट आई, के डॉट आई डॉट के या जे डॉट के, ये सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो इसमें 6 डिफरेंट वाले आएंगे और सेम वाला क्या होगा ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी आई, ए जेड बी जेड, ये सेम वाले डॉट का ही रिजल्ट आएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। ये डॉट ऑपरेशन करना सीखा था। फिर हम लोगों ने बात करी थी कि अगर ए और बी का डॉट 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, हाँ, कि ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि अगर इनका डॉट 0 आएगा तो मतलब cos थीटा 0 आएगा, और cos थीटा 0 का मतलब थीटा कितना हो गया 90 हो गया। ये बात करी थी। इसके अलावा हम लोगों ने बात करी थी कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए। क्या होता था ए का बी पर कंपोनेंट, ए कॉस थीटा, फॉर्मूला क्या बना था ए डॉट बी, हम यहीं से बना सकते हैं, ए कॉस थीटा कितना होगा, हाँ, अपॉन बी। अगर बी का कंपोनेंट ए पे चाहिए मतलब हमें क्या लाना है, बी कॉस थीटा, वो कितना होता था ए डॉट बी अपॉन ए। तो यार डॉट के लिए हम लोगों ने एक डेफिनेशन चुनी थी, एक एग्जांपल चुना था वर्क डन। वर्क डन, किसी एम मास के ऑब्जेक्ट पे अगर एफ का फोर्स ऐसा लगा है डिस्प्लेसमेंट के साथ थीटा एंगल पे, तो वर्क डन हमने यार लॉजिकली एफ एस कॉस थीटा डिफाइन किया था। और जहां जहां फिजिक्स में ऐसा कुछ आएगा ए बी कॉस थीटा, जहां थीटा एफ और एस के बीच का एंगल है, तो इसको और कैसे डिफाइन किया जा सकता है, एफ डॉट एस से। इतना हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में देखा है, इतनी ही मैथमेटिक्स की जरूरत है। क्या ये 5 मिनट से ज्यादा तो नहीं लिया मैंने। अगली चीज क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर के बीच का क्रॉस ऑपरेशन है, और डेफिनेशन क्या थी, ए बी साइन थीटा ईटा कैप, ए बी साइन थीटा ईटा कैप। यहां ईटा कैप को मैंने क्या बताया था, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी फॉलोइंग राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल क्या था, हाँ, कि अगर हम ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ ऐसे हवा करते हुए चलते हैं तो जो अंगूठे की डायरेक्शन आएगी उस डायरेक्शन में ईटा कैप होता है ना। क्या बताओ, जो ईटा कैप की डायरेक्शन होगी वही इस पूरे आंसर की डायरेक्शन होगी, वही ए क्रॉस बी की होगी, या कल को कोई इसका नाम सी दे दे वही सी की डायरेक्शन होगी। सी कैसा होता है,
तो सी क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर है, और वो आंसर ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा बता, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक ही चीजें नहीं होती हैं। मैंने कहा था ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी क्रॉस ए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ 180 डिग्री के एंगल पे होते हैं। क्या ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड सेम होंगे या अलग अलग होंगे? सेम होंगे, क्योंकि यार उनका भी ए बी साइन थीटा आएगा और उसका भी ए बी साइन थीटा। अच्छा, ए बी साइन थीटा का मीनिंग क्या होता है ज्योमेट्रिकली? ये क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये मैंने समझाया था, फिलहाल याद रखना है। तो क्या हम कह सकते हैं ए बी साइन थीटा जो कि ए क्रॉस बी का मॉड है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है, इन्हीं वेक्टर से बना हुआ, बस दो वेक्टर ऐसे बढ़ाने होते थे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता था? हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। खैर, तो यार हमें ए क्रॉस बी ऑपरेशन करना सीखना था। क्रॉस ऑपरेशन हमने कैसे सीखा था? हाँ, दो वेक्टर का क्रॉस ऑपरेशन करने के लिए हम क्या करते थे? आई कैप जे कैप के कैप करते थे। आई कैप के नीचे ए वेक्टर के कंपोनेंट एक्स वाला और बी वेक्टर का एक्स वाला, जे के नीचे ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, है ना। और फिर इसका आंसर क्या आता था? इसका आंसर एक वेक्टर आता था जिसको हम लोग इस लुक में लिखा करते थे। क्या? आई छुपा के ऐसे नाक के बल फिर सर के बल, है ना, ऐसे देन ऐसे। क्या आता था? ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। जे के साथ कितना आता था? इसको छुपा लेते थे, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए जेड। फिर इसको छुपा लेते थे, क्या आता था? ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ए एक्स बी जेड माइनस बी जेड ए एक्स, ठीक है, माइनस बी एक्स ए जेड, ठीक है। ये क्रॉस का आंसर आता था। क्रॉस में हम लोगों ने एक और बात करी थी, ये सीधे सीधे आया डेफिनेशन से था। मैंने कहा था सेम वालों का क्रॉस 0 होता है, डिफरेंट में आई क्रॉस जे क्या आएगा? के। जे क्रॉस के क्या आएगा? आई। एरो के अलोंग चलेंगे तो पॉजिटिव, उल्टा चलेंगे तो यानी आई क्रॉस के क्या होगा? माइनस जे। इतनी बातें हम लोगों ने करी थी। फिर यार इसके लिए जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है टॉर्क। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है जो आर क्रॉस एफ से डिफाइंड होती है, यानी इसकी स्केलर डेफिनेशन होगी आर एफ साइन थीटा। बात समझ रहे हैं? अगर कहीं एग्जाम्पल आएगा क्रॉस को लेके तो इसका आ सकता है। इतनी बातें हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट में करी हैं, ठीक है यार।